वो हसद का मारा उस टाइम के दौरे हाजिर के बादशाह उमर सुमरो के दरबार में हाजिर होता है। मारवी को वो ले जाके किले में कैद कर देता है और उसके बाद मारवी जो कि मिट्टी के टीलों और खुले आसमान की आदी थी, मारवी कहती है कि अगर मैं अपने वतन की याद में दम तोड़ दूं तो मेरा जस्ते खाकी मेरा जिस्म मेरे घर ले जाना, ताकि मैं सहरा की रेत में आराम कर सकूं। सो गाइज़, ये स्टोरी है मारवी के कुएं के बारे में, जो कि वाक़या है थरपारकर में। भालवा एक गांव है मारवी का, वो ये वहाँ पे मौजूद है। मैंने जब इस स्टोरी को एक्सप्लेन किया ना तो मेरे मुंह से भालवा की जगह भलावा निकलता गया, तो आप इसके गांव का नाम भालवा ही समझिएगा, भलावा नहीं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली। आई होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो फाइनली जो थरका देव हमारा टूर था बहुत अच्छा गया था, और जो लास्ट में हमने जो कुआं घूमा था ना, जिसको कहते हैं मारवी जो कुआं, इसकी बहुत हिस्ट्री थी। काफ़ी दफ़ा घूमा है पर मैंने कभी सर्च नहीं की, तो मैं ये चाह रहा था कि मैं सर्च करके आपको भी बताऊं और ख़ुद भी दोबारा इसको देखूं। हिस्ट्री कुछ इस तरह से थी। मारवी नामी एक हसीन और जमील लड़की थरपारकर के एक गांव भलावा में रहती थी। अच्छा, भलावा को कहीं कहीं उन्होंने मलीर भी कंसिडर किया है कि मलीर था, और मैप पे जो नाम आता है ना उस जगह का वो भलावा आता है। तो उसकी बचपन से ही ना अपने कज़न के साथ किसी रिश्तेदार के साथ ना एंगेजमेंट हुई हुई थी, और मारवी भी उसे पसंद करती थी, उससे प्यार करती थी। और उन्हीं के गाँव का एक शख्स था जो कि मारवी को पसंद करता था। वो मारवी को उनसे तुड़वा के मतलब आपस में शादी करना चाहता था, लेकिन मारवी ने मना कर दिया। अब मारवी रही पुराने दौर की, इस दौर की तो थी नहीं कि वो दोनों को एक साथ एंगेज कर सकती, तो मारवी ने उसे मना कर दिया। वो हसद का मारा उस टाइम के दौरे हाजिर के बादशाह उमर सुमरो के दरबार में हाजिर होता है। बादशाह उमर सुमरो जो था वो उमरकोट का बादशाह था। उमरकोट से भलावा 180 किलोमीटर है, मतलब थे तो सारा थरका एरिया, लेकिन अगर उस दौर में पुराने दौर में कोई इतनी जगह डिस्टेंस से ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जाता तो ये कहलाता कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क गया है। वो जाके बादशाह को मारवी के हुस्न की जो तारीफ़ करता है वो इस शायरी के अंदाज में करता है कि बादशाह बहुत मुतासिर होता है। तो बादशाह उमरकोट से अपने लश्कर के साथ, कुछ कहानियों में है कि लश्कर के साथ, कुछ में है कि दो ऊँटों पे आया था, कुछ पे अकेला आया था, और आता है। और मारवी को उस कुएं पे जब वो पानी भरने आती थी वो टाइम पता था, वो शख्स भी साथ आता है, और उस टाइम वो वहाँ पे आता है। मारवी को देख के बहुत मुतासिर होता है। कुछ कहानियों में ये बताया गया है कि उस टाइम पे वो उसको शादी की पेशकश करता है, लेकिन जो मारवी होती है वो मना कर देती है, और फिर वो उसे हीरे जवाहरात और शाही ज़िंदगी का लालच देता है, लेकिन फिर भी मारवी मना कर देती है। और उसके बाद वो उसे उठा के अपने किले में, अपने मुल्क में ले जाता है, उमरकोट जाके उसे किले में कैद कर देता है। और कुछ स्टोरीज़ में ये बताया गया है कि बादशाह वहाँ पे आता है, जो मारवी होती है वो बड़ी दयालु होती है, मतलब कि तरस परस्त होती है, कि उसे लोगों पे तरस आता है, लोगों की खिदमत करना, मुसाफिरों को पानी पिलाना। तो बादशाह जब ऊँट पे सवार था तो वहाँ पे रुका, तो उसने पानी मांगा, तो मारवी ने मना नहीं किया, मारवी ने पानी पिलाया, और पानी पिलाते हुए मारवी को देख के बहुत मुतासिर हुआ, उसी टाइम उठा के ले गया। तो ये स्टोरियाँ मिक्स हो रही थी, तो मैं आपको दोनों स्टोरियाँ सुना रहा हूँ। मारवी को वो ले जाके किले में कैद कर देता है, और उसके बाद मारवी जो कि मिट्टी के टीलों और खुले आसमान की आदी थी, तो वो किले में उसको अपने घर की याद बहुत सताती है। बादशाह रोज़ आता है, उससे शादी की पेशकश करता है, लेकिन वो मना कर देती है। वो कहती है कि मेरा खेत मेरा इंतज़ार कर रहा है, मैं उसकी अमानत हूँ। बादशाह रोज़ आता है, वो रोज़ मना कर देती है, लेकिन घर की याद उसको इतना सताती है कि वो खाना पीना छोड़ देती है, और मारवी बीमार हो जाती है। बादशाह को ये बात पता चलती है, वो बादशाह वापस आता है और शादी की पेशकश करता है। तो मारवी कहती है कि अगर मैं अपने वतन की याद में दम तोड़ दूं तो मेरा जस्ते खाकी मेरा जिस्म मेरे घर ले जाना, ताकि मैं सहरा की रेत में आराम कर सकूं। मरने के बाद ही सही, अगर मेरी हड्डियां मेरे वतन पहुंच गई तो मैं दोबारा से ज़िंदा हो जाऊंगी। मारवी की अपने वतन से मोहब्बत देखकर बादशाह उमर सुमरो उसको बिल आखिर 1 साल के बाद रिहाई दे देता है, और उसके सिपाहियों के साथ उसको उसके वतन भेजता है भलावा, और उन्हें वहाँ पे जाके उसके सिपाहियों को ये हुक्म भी देता है जाके बताना कि जैसा हम मारवी को लेके गए थे वैसा ही छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग गांव के वो उस पे उसकी पाक दामनी पे शक करते हैं, लेकिन जो उसका मंगेतर होता है खेत, वो उसको दोबारा अपना लेता है। उनकी शादी खेत के साथ हो जाती है। जब वो हुजला अरूसी में अपने शौहर का इंतज़ार कर रही होती है तो उसे ख्याल आता है अगर उसके शौहर ने उसकी पाक दामनी के बारे में सवाल किया तो वो क्या जवाब देगी। ये उसके लिए बहुत नाकाबिले बर्दाश्त था, और वो हुजला और उसी में ही दम तोड़ देती है। मारवी का नाम आज भी अमर इसलिए नहीं कि उमर की उससे लाजवाल मोहब्बत थी, बल्कि मारवी के अपने वतन से लाजवाल मोहब्बत थी, जिसकी वजह से मारवी का नाम अमर है।
आज भी सिंध की तारीख की बहादुर खातून कहलाई जाती है मारवी। इसकी 2-3 स्टोरियाँ हैं जो कि बीच में पीछे से थोड़ी सी चेंज हो गई थी। जब वो उसको वतन छोड़ने आते हैं उसके साथ ये भी ऐड था कि बादशाह भी साथ आता है। लोग उसकी पाकदानी में शक करते हैं, फिर वो कहते हैं कि एक कोई उनका होता है, वो लोहा गर्म करते हैं, कह रहे हैं इसको हाथ लगाना होता है, अगर हाथ लगाया तो कुछ नहीं होगा। तो हाथ लगाती है मारवी को, कुछ नहीं होता। बाद में बादशाह देख रहा होता है, वो भी उसके ऊपर से चल देता है तो उससे भी कुछ नहीं होता। और एक और कहानी है, वो जब बादशाह उसे रिहा कर देता है उसके बाद ही कहानी ख़त्म हो जाती है। और वो कहते हैं कि उसके बाद मारवी का नाम अमर हो गया और आज भी वो मारवी जो है सिंध की बहादुर खातून कहलाती है। वो जो कुआं आज भी वहाँ पे मौजूद है हलावा में, जो आज भी विजिटिंग पॉइंट है। वहाँ पे एक छोटा सा हैंड भी बनाया हुआ है, छोटा सा म्यूज़ियम जिसमें 2-3 स्टैचूज़ हैं। वो मारवी के खूह के नाम से मशहूर हैं और थरपारकर जाते हुए एक विजिटिंग पॉइंट है। तमाम टूरिस्ट इसको विज़िट करते हुए जाते हैं। खैर हमारा ये लास्ट विजिटिंग पॉइंट था। फाइनली चैनल बनाया तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।